हेलो गाइस, दिस इज विलीत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूरोप रूट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जिस कंट्री को मैं कवर करने वाला हूँ इटली। आज की वीडियो में देखेंगे इसमें इटली में आप किस तरह से प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिए तो उनका ये स्टेप है कि आप डायरेक्ट अब एमएससी में अप्लाई नहीं कर सकते। आपने पहले प्री इनरोलमेंट करनी है। आफ्टर प्री इनरोलमेंट आपकी यूनिवर्सिटी आपकी इनरोलमेंट को कंफर्म करेगी, यहाँ पर वेरीफाई करेगी, देन आपको एक लेटर देगी, वो आपने एम्बेसी को सबमिट करना है फॉर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, सो आज की वीडियो में देखेंगे इसकी कंप्लीट प्रोसेस, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए होंगी, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो आपने यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने हैं। ठीक है, इसमें आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, इसमें आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, आपके पासपोर्ट, आपका मोटिवेशन लेटर, आपका आईएलटीएस टोफल जो आपके पास जो भी होगा आपने वो यहाँ पर सबमिट करना है। इसके बाद आपने इंटर की डिग्री, आपके पास इंटर की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, और आपको पासपोर्ट की इमेज चाहिए होगी, आपकी एक पासपोर्ट साइज की इमेज आपको रिक्वायर्ड होगी इसमें, और आपको रिकमेंडेशन लेटर भी आपको चाहिए होंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूरोप रूट, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ओके, सो आपको मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने अदरवाइज आपने सिंपल लिखना है universtyle.it। ठीक है, आप लिखेंगे, आपके पास पहला लिंक जो है आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें इसका इस तरह से पेज आ रहा है। ठीक है, इसमें आपको एक गाइडलाइन दी हुई है। ठीक है, स्कॉलरशिप के बारे में बताया हुआ है, हायर एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ पर लिविंग इन इटली आपकी क्या है, आपके लिविंग स्टाइल आपका चेंज हो जाता है, आपकी लिविंग जितनी कॉस्ट है वो आपकी कवर होती है, हेल्थ केयर आपको देखा जाता है, ट्रांसपोर्ट देखा जाता है, यूजफुल आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है आपको, और ये देखेंगे इवेंट्स वगैरह, इंस्टीट्यूशन कितने हैं, यहाँ पर 283 इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, टीचर्स यहाँ पर हैं, इन्होंने सारी डिटेल्स बताई हुई अपने बारे में। ठीक है, और आप ये देखेंगे इस पेज पे आके सिंपली आपने करना क्या कि आपने ये जो आइकन आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे पर मेरा कर्सर है, आपने इसको क्लिक करना है, और क्लिक करेंगे ओके, सो आपके पास इस तरह से इसका पेज आएगा। आपने सबसे पहले इसको ट्रांसलेट कर लेना है, और आप देखेंगे आपके पास अगर पहले से आपने लॉगिन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जिन लोगों को आइडिया है इसका, तो उन लोगों ने यहाँ पर अपना पासवर्ड और जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपने एंटर करना है। सो जिन लोगों ने पहले से रजिस्टर नहीं किया हुआ वो यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सो ओके, तो आपको यहाँ पर चाहिए क्या कि आप अब आपको यहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, इसमें आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपने अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है, देन अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है यहाँ पर। सो अब यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर आपने एंटर करना है। ठीक है, इसके बाद आपने पर्सनल डाटा यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आप सबसे पहले आपकी स्टेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी। ठीक है, इसके बाद आपने फॉरेन म्यूनिसिपल आपने एंटर करनी है, देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, इसके बाद आपने टाइप में आना है। टाइप में आपने बताना क्या, मेल फीमेल, आपका जो जेंडर है आपने वो बताना है। देन आपने यहाँ पर सिटीजनशिप आपकी बतानी है। ठीक है, मेरी सिटीजनशिप यहाँ पर पाकिस्तान है, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान ही सिलेक्ट करूँगा। आपने अपनी इस कंट्री को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे आ रहा है टैक्स आईडी कोड। ठीक है, ये ऑटो जनरेटेड है, आपको यहाँ पर कोई भी एडिट करने की आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो यहाँ पर आ रहा होगा, आपने इसको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन आ रही है, आपके पास डॉक्यूमेंट टाइप आ रही है कि आपने अपने आई कार्ड यहाँ पर डाटा पुट करना है। ड्राइविंग लाइसेंस पे आप कर सकते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन, या आप पासपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, पासपोर्ट पे भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पासपोर्ट के साथ, तो मैंने यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ओके, इसके बाद कहेंगे इशूड बाय, आपको कहाँ से इशू है, तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान से इशू है मुझे यहाँ पर। ठीक है, मैंने वो लिख दिया। इसकी वैलिडिटी जो डेट है वो यहाँ पर पूछने की कब से कब तक आपकी इसके पासपोर्ट की डेट है वो आपने यहाँ पर बतानी है। पासपोर्ट की आपकी स्टार्ट डेट और जो एक्सपायर डेट है वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ रही है रेजिडेंस एंड डोमिसाइल, आपने अपना एड्रेस के बारे में बताना है यहाँ पर। ठीक है, आपका जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पर लाजमी पुट करना है। ठीक है, ओके, सो इसके बाद फॉरेन म्यूनिसिपल ऑफ रेजिडेंस आपने बतानी है, तो आपने म्यूनिसिपल के बारे में यहाँ पर बताना है। फिर आपने फॉरेन म्यूनिसिपल के बारे में आपने बताना है यहाँ पर। आपने पोस्टल कोड अपना एरिया का बताना है। ठीक है, इसके बाद आपने रेजिडेंस एड्रेस अपना बताना है। ठीक है, इसके बाद आपने पासवर्ड यहाँ पर अपना जनरेट करना है। तो पासवर्ड के लिए यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि आपके पास 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें आपने एक नंबर यूज़ करना है, एक अपर केस, एक लोअर केस, और एक स्पेशल कैरेक्टर आपने यूज़ करना है। ठीक है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपना जनरेट हो। ठीक है, फिर आपने इसको कंफर्म भी करना है। ओके, सो अभी में ईमेल आएगी, देन आप हमारे पास एक लिंक आएगा, हमने अपने ईमेल को कंफर्म करना है। ठीक है, एक्टिवेट करना है, देन हम इस पर लॉगिन करेंगे। ठीक है, ओके, सो दोस्तों आपको ईमेल आएगी, ईमेल पे एक लिंक होगा, आपने उस पर क्लिक करना है और अपने ईमेल को वेरीफाई करना है आपने। ठीक है, सो यहाँ पर आ रहा है कि यू आर ऑलरेडी लॉगिन। ठीक है,
अब हम यहाँ पर करते हैं अपना लॉगिन अकाउंट और फिर हम देखते हैं इस पे फर्दर प्रोसेस। ओके, सो इसके बाद आपने देखेंगे आपके पास ये आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है और आपने प्री एनरोलमेंट के लिए आपने इस लिंक पे क्लिक कर लेना, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने न्यू प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। सो यहाँ पर आ रहा है कि प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट पे स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी यहाँ पर होंगे, ठीक है। इसके 3 स्टेप्स हैं, आपने एक ही करके अपने यहाँ पर फिल करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे चूज द एकेडमिक ईयर इन विच यू विश टू एनरोल कैरी आउट दी मोबिलिटी, ठीक है। एकेडमिक ईयर आपने बताना है 26-27 के लिए आप अप्लाई करें यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपका आ रहा है पर्सनल डेटा, ठीक है। पर्सनल डेटा में अपने अपना नाम, अपना सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, फिर अपने बर्थ स्टेटस आपने बताना है, सिटी ऑफ बर्थ आपका क्या था, किस सिटीजनशिप, ठीक है। आप यहाँ पर 3 सिटीजनशिप बता सकते हैं अगर आपके पास है, आपकी किसी और कंट्री से भी आप वो भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास रेजिडेंस आ रहा है, रेजिडेंस में अपना एड्रेस बताना है। ये ऑटो डाटा पहले से फिल हुआ हुआ है तो मेरा वही डाटा इसने लिंक कर लिया, ठीक है। और हाउस नंबर, सिटी, स्टेट, पोस्टल एड्रेस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपका टैक्स कोड ID होता है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है गो टू स्टेप बी। ओके, सो ये हाउस नंबर भी यहाँ पर करके मैंने इसको फिल करना है, तो मैंने इसको फिल कर दिया और गो टू स्टेप बी पे। ओके, स्टेप बी वाले सेक्शन में अब हमने करनी है अपनी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में अपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। पासपोर्ट की जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है पासपोर्ट फ़ोटो और पासपोर्ट इमेज, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पुट करना है अपने पासपोर्ट फ़ोटो, ठीक है। आपकी पासपोर्ट साइज़ की जो पिक्चर है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी पासपोर्ट की पिक्चर यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है। इसकी JPG फाइल हो सकती है, आप PDF भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पर PNG भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आ रहा है यहाँ पर स्टेट आपकी एरिया, मेरी स्टेट पाकिस्तान है तो वो मैंने पहले सेलेक्ट की है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, वो उसने डाटा सिंक कर लिया यहाँ पर, ठीक है। वेयर विल यू अप्लाई फॉर द वीज़ा, आपको वीज़ा कहाँ से अप्लाई करना होगा। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर आप इस्लामाबाद एम्बेसी, जो पंजाब के लोग हैं वो इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई करें, जो कराची के या सिंध के एरिया के लोग हैं वो यहाँ पर कंसल्ट कराची के पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कह रहे हैं प्लीज इंडिकेट द रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग द वीज़ा, तो आपकी क्या रीजन है, आप क्यों वीज़ा आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2-3 ऑप्शन है, जैसे कि आई वांट टू एनरोल इन कोर्स ऑफ स्टडी, हमारे लिए तो वैसे यही रिकमेंडेड है। इसके बाद और भी आ रही है रेस्पॉन्स के लिए आप करना चाहते हैं, या डबल जॉइंट टाइटल के लिए आप करना चाहते हैं यहाँ पर एनरोलमेंट, तो या मोटिवेशन या कोई मार्को पोलो, आपका डिफरेंट यहाँ पर 3-4 ऑप्शन हैं। आपने करना सिंपली आई वांट टू एनरोल इन कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन ऑन दी कोर्स ऑफ स्टडी, अब आप किस कोर्स ऑफ स्टडी में स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं, आपने यूनिवर्सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने इंस्टीट्यूशन का नेम, अब आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, इटली की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी के यहाँ पर नेम आ रहे होंगे, ठीक है। इन सभी के नेम आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक मुश्किल हो सकती है कि आपके पास नेपल्स, ठीक है, नेपल फ्रेडी को एक अलग यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स ओरिएंट एक अलग यूनिवर्सिटी है, और पार्थनोप एक अलग यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन हो सकती है जिस यूनिवर्सिटी से आपको अपना एडमिशन लेटर मिला, ठीक है, आपने उसी में अप्लाई करना, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, अंडरस्टैंड करते हुए चीज़ों को ध्यान से फिर ही आपने एक स्टेप यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। अगर आपने नेम को देखते हुए गलती यहाँ पर अप्लाई कर दिया, किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया, रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ रोम की अब कितनी सारी यूनिवर्सिटीज आ रही है फर्दर आके, ठीक है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद कोई भी यहाँ पर मैं अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा कर लिया। अब इसमें यहाँ पर आ रहा है कि आप किस लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हैं, ऑल में या इंग्लिश में या अदर लैंग्वेज में, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश में। और इसके बाद आ रहा है कि टाइप ऑफ कोर्स एट यूनिवर्सिटी क्लिक हेयर, ठीक है। अब आपका जो कोर्स है आप किस कोर्स में स्टडी करना चाहते हैं, मास्टर में, सिंगल साइकिल में, PhD में या स्पेशलाइजेशन में या एडवांस में, इन कोर्सेज में आप करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कि कोर्स नेम आपका क्या है, अब आप किस कोर्स के अंदर करना चाह रहे हैं स्टडी। अब यहाँ पर डिफरेंट जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है, इन्होंने। अब आप किस फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पर फील्ड यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है, चूज़ करनी है, सेलेक्ट करनी है, आपने वो फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद तो कोर्स करिकुलम में यहाँ पर आपकी फर्दर फील्ड होती है वो यहाँ पर आ रही होती है, तो मेरी यहाँ पर कोई फर्दर फील्ड नहीं आ रही, आपने इसको देखना है, ठीक है। इसके बाद में कोर्स लोकेशन यहाँ पर आ रही है, ठीक है, वो आप बताई हुई इन्होंने, यूनिवर्सिटी की अनडिफाइंड है अभी तक आपकी, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका क्या है, क्लास ड्यूरेशन आपकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद अकाउंट आइडेंटिफिकेशन एट द चूजर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये बेसिकली आपका कंपल्सरी नहीं है, आपको जो यूज़र आईडी मिलती है, ठीक है, यूज़र आईडी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक यूज़र आईडी मिलती है, तो वो आपने यूज़र आईडी जो है ना वो यहाँ पर आपने पुट करनी है। इसके बाद गो टू स्टेप सी पे आपने जाना है, ठीक है।
स्टेप सी में आपने करना क्या है कि आपके जितने भी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पर पुट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी जो फाइल्स हैं आपने वो यहाँ पर फुल करनी है, ठीक है। अपलोड टाइटल के साथ आपने एक फाइल को सिलेक्ट करना है यहाँ पर और उसका आपने नेम टाइटल के साथ आपने फिल करनी है। लाइक सेम मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1-2 फाइल्स आपने बैचलर्स की डिग्री को हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अब मोर में जाएंगे। इसके बाद मोर में जाके अब आपके पास ऑप्शन आ रही है यहाँ पर, आप पार्शियल एकेडमिक लोकेशन यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं। लाइक जिन लोगों ने मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं और उनकी अभी जो डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हुई, 7 सेमेस्टर में या 8 में है, और वो पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट अपनी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। फाइनल डिप्लोमा आप सबमिट कर सकते हैं, लाइक अपने मुकम्मल जो डिग्री होती है, ठीक है। इसके बाद में सप्लीमेंट्री आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने सीमा सर्टिफिकेट किया वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। और डिग्री डिक्लेरेशन वैल्यू आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पर सबमिट। और इसके बाद आप यहाँ पर आपको CV आपने सबमिट करनी है, कवर लेटर आपने या डॉक्यूमेंटेशन लेटर आपने सबमिट करना है यहाँ पर, ठीक है। आपने जो सबमिट करना है ना वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसलेशन लीगलाइजेशन आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ फाइनल डिप्लोमा और मैंने यहाँ पर अपलोड टाइटल के साथ सबमिट कर दिया इसको, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर पुट किया, ठीक है। सबसे पहले बैचलर्स की डिग्री आपने सबमिट की, यहाँ पर मैंने पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मैंने सबमिट की, ठीक है। अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कौन सी फाइल है, तो मैं ऐसा डाउनलोड करके भी दे सकता हूँ। अदरवाइज आप यहाँ पर बिन वाले सेक्शन को क्लिक करके आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं फाइल को, ठीक है। इसी तरह आपने फर्दर फाइल्स जो आपने सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आपने यहाँ पर फिर समरी पे आना है। समरी भी अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आपने डेटा यहाँ पुट किया है वो सारा का सारा यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। जो फाइल्स आपने सबमिट की हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। इसके बाद आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपके पास देख सकते हैं कि आप कोई भी यहाँ पर इशू है, कोई भी आपको लग रहा है कि आपकी कोई जो चीज़ है वो ठीक नहीं पुट की, आपका कोई भी लेटर ठीक नहीं यहाँ पर, कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर या यूनिवर्सिटी या सब्जेक्ट, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सबमिट करने से पहले। फिर आपने सबमिट करने से पहले इसको स्टडी करना इसको। इसके बाद आपने आई हैव रीड दी डाटा प्रोसेसिंग, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, आपने उसको स्टडी लाजमी करनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने सबमिट दी प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन या रिटर्न टू दी होम पेज। अगर मैं सबमिट दी प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर करके मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड हो गई है, ठीक है, उसको पैसा के ऊपर, ठीक है। और जो कि बेसिकली मेरी बनती नहीं थी अप्लाई करना यहाँ पर, उनको मैंने कोई भी किसी भी किस्म का यूनिवर्सिटी पैसा का एडमिशन नहीं, ठीक है, जस्ट मैंने आपको करके दिखाया। और गो टू द क्वेश्चन आप जा सकते हैं क्वेश्चन देखने के लिए। और एक और चीज़, अगर आप देखेंगे अगर आपने प्री एनरोलमेंट की और आपकी वो कैंसिल होगी, जैसे कि मेरी अभी कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में यहाँ पर प्री एनरोलमेंट करनी है, तो उस एनरोलमेंट के लिए मुझे यहाँ पर करना क्या होगा कि मुझे यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पर इनको ईमेल करनी पड़ेगी कि मेरी ये जो प्री एनरोलमेंट थी इसको कैंसिल कर दीजिए, ताकि मैं फर्दर जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ उसमें मैं एनरोलमेंट कर सकूँ, ठीक है। ये अपने किसी भी एनरोलमेंट के लिए यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और सो दोस्तों ये था इसका प्रोसेस। इसमें ये चीज़ आज हमने डिस्कस की कि हमने आफ्टर एडमिशन हमने डायरेक्ट यहाँ पर वीज़ा की तरफ नहीं जाना, हमने इससे पहले प्री एनरोलमेंट करनी है, यहाँ से हमें कन्फर्मेशन आएगी, देन हम इस पे वीज़ा पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। वीज़ा की रिक्वायरमेंट है आपके पास प्री एनरोलमेंट होनी चाहिए। बेसिकली ये जो इसकी चेंजिंग है इसी साल की है, इससे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती थी, तो आपने इसको अच्छे से देखना है, समझना है, फिर यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। किसी भी गलत स्टेप का आपका जो रिजल्ट है वो आपका रिजेक्शन की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।